मदनपुर से। जी ये मेरा बच्चा है। बच्चे का प्रश्न है, दिमागी हालत थोड़ी उसकी थोड़ी कमजोर है। ना कमजोर नहीं सर, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते 24 में ये मतलब दुर्गा पूजा के करीब से इसका अचानक जो है ना पढ़ाई से मैंने भटक गया थोड़ा सा, समझ गए ना। और कोई बात नहीं है सर। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लग गया, ज्यादा लगा दिया था, क्या कहेंगे तो? माइक बोलो बेटा, नाम क्या है? सचिन जोरावर। सचिन जोरावर। जोरावर। पिताजी का नाम? अलगदेव प्रसाद। तो उनका प्रसाद है, तुम जोरावर कैसे हो? अपने से रखा है क्या? हाँ, अपने से रखे हो? हाँ। कौन सा क्लास में पढ़े? कितना पढ़ाई थे? 11th का 12 नहीं किया? नहीं, 12 कर रहा है सर। अभी कर रहे हो? सेमुल तल्ला में पढ़ता था ये, वहाँ से मैट्रिक किया। इसको मैंने IIT करना था थोड़ा, लेकिन उस पीरियड में हम सर सक्षम नहीं हो पाए। कोटा जाना चाहा कि हम कोटा जाएंगे पापा, हमको पढ़ेंगे, तो हम उससे सक्षम नहीं हो पाए थोड़ा। अब ये मतलब अब लाइब्रेरी है कि यहीं से ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ। लाइब्रेरी जाते जाते अचानक कह दिया कि हम नहीं करेंगे। थोड़ा हमको लग रहा है कि क्या है भाई, जब हम सब कुछ सुविधा देने के लिए तैयार हैं, काहे नहीं करोगे जी? काहे नहीं पढ़ना नहीं जा रहा है। काहे नहीं पढ़ना चाह रहा? पढ़ना चाहते हैं। कोई दिक्कत बताओ, क्या समस्या है? तो पढ़ाई क्यों नहीं करना चाह रहे हो? कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर सामने रहना चाहिए पढ़ाने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन खुद से नहीं हो पाता। अच्छा। और हम कभी ऐसे अकेले रह के पढ़े नहीं, हॉस्टल में ग्रुपिंग में था साथी, और इसका सब निकल गया, दिल्ली कोटा सब चला गया, ये अकेला रह गया। इसी में थोड़ा सा मैंने इसको मैंने पढ़े नहीं तो हाँ खुद से करना कभी अच्छा, और भगवान में विश्वास करते हो? हेलो उतना पूजा पाठ नहीं ना, गुरु जी की सब तो ढोंगिए हैं। हम लोग जैसा आदमी और ढोंगी रहता है क्या नजर में तुम्हारे? प्रेमानंद जी का बहुत बढ़िया से प्रवचन। प्रेमानंद जी को समझते हो? अच्छे लगते हैं। हम इतना देर से बैठ के भाषण दे रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा? कुछ गलत शिक्षा दे रहे थे क्या? सुने नहीं, मोबाइल देख रहे। कहाँ से? यहाँ आके भी मोबाइल देख रहे थे, तो फिर फायदा क्या हुआ? यहाँ आके हनुमान जी के हम नहीं है, हमारे पापा जान यहाँ आके क्या कर रहे हो? हनुमान क्या किया? हम नहीं आना चाहते हैं पापा। यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है ये देखा तुम? हम नहीं देखा मोबाइल चलाना। कुछ गलत चीजें हो रही हैं? ना गलत नहीं हो रहा है। नहीं, आपसे नहीं, कुछ गलत चीजें हो रही हैं? हम कुछ कहा नहीं। कुछ नहीं कह रहे हो? देख क्या रहे हो? हनुमान जी है पीछे, देख रहे हो? वहाँ फोटो लगा हुआ है, राम जी बैठे हैं, लगा हुआ है ना? यानी पूजा पाठ होगी, भगवान की आराधना होगी, पूजा होगी। प्रेमानंद जी क्या बोलते हैं? लोगों में भगवान देखते है ना? ईश्वर हर जगह विराजमान है, तो जहाँ जाओ वहाँ उस भाव से रहो। देखो कि भगवान कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। और ये कलयुग है, कलयुग में अगर साक्षात देवता के रूप में है तो हनुमान जी तुमको मिलेंगे। बस देखने का नजरिया बदलना होगा। पढ़ाई लिखाई सब करो। देखो तुम्हारा भगवान भी नहीं मानते हो, समझते हैं? प्रेमानंद जी सिर्फ बोलते हैं राधा 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 कर लो। मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना आज वाला और डाल देना, हम ओपन बोल रहे हैं। राधा 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 करने से क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगी क्या? आज तक हम नहीं बोलते उनके खिलाफ, ना बोलना चाहते, क्योंकि कब तक किसी तरह से लोगों को सनातन से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए। वरना ज्ञान देना अलग चीज हो जाती है। राधा राधा, आप सब जो आएगा सबको राधा राधा बोलेंगे, हम सबको राम राम बोलते हैं, गलत थोड़ी है। राम तो मोक्ष के दाता है ना? और वो राधा को बोलते हैं। उनका एक अपना प्रेम जुड़ा है राधा से, और मेरा प्रेम जुड़ा है राम से। भगवान सब एक है। सीता मैया ही राधा बोल सकते हैं हम, लक्ष्मी का रूप ही राधा बोल सकते हैं हम। तो राधा का वो जिक्र करते हैं।
सब जो मिल जाएगा उनके पास बोलेंगे राधा 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 करो। देखो ये राधा हमें नहीं समझ में आई आज तक, और हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि हम धर्म के साथ हैं और थोड़ा बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन पे भी ज्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हटके गुरु है हम। जब तक मेरे पास कोई प्रमाण नहीं होता हम बात नहीं करते। तो धर्म के विषय में हम इस तरह का बात कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को कटाक्ष होगी, और कटाक्ष नहीं करना है। जो धर्म का कार्य कर रहा है उसके साथ मैं खड़ा हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। अगर उसको कुछ नहीं आ रहा है तब भी ठीक, अगर कुछ गलती कर रही है तब भी ठीक। गलती करने वाला सीख जाता है। प्रेमानंद जी महाराज बहुत दिन से चले ये भक्ति में है, हम लोग तो उनके बराबर हो भी नहीं सकते अभी, आगे भगवान जाने, अभी तो नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, उनकी भक्ति सिमटी हुई, वो सिर्फ राधा को जानते हैं और मैं पूरे जगत को समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि राम हमारे मोक्षदाता है। वो सारे वेद सारे शास्त्र कहते हैं राम ही मोक्ष दे सकते हैं। अगर नहीं देते तो अंतिम समय में राम राम सत्य नहीं बोला जाता, वही देते हैं, इसलिए अंतिम समय में राम राम सत्य बोला जाता है। राम ही विष्णु, राम ही मोक्ष करता, और राम के ही आचरण पे आप चल सकते हैं। राधा कृष्ण बहुत कुछ है, वो तो लीला है, वो तो एक हम सबको दिखाया गया कि राधा कृष्ण का प्रेम, उस प्रेम पे बात नहीं करेंगे और उस प्रेम पे हम नहीं जाएंगे। हमें रुक्मणी और कृष्ण की ही बात करने अच्छी लगती है। और मैया सीता और राम, क्योंकि राम थे मर्यादा में और सीता मैया जैसी आज के डेट में जो है वो चाहिए पत्नी या वो चाहिए बहू। सब चाहते हैं कि मेरे घर में राम हो, मेरे घर में सीता हो। अगर घर में पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? पूजा पाठ होता है। देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके सनातन को नहीं समझेंगे, भगवान को नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कितना पढ़े? ठीक है, आप कितना पढ़े हो? अभी तो 11-12 में हो, हम 2 टाइम्स ग्रेजुएशन किए हैं। हाँ, हम ग्रेजुएट है बाबा, वो भी 2 बार। उधर चक्कर में मत रहो, शांति से दिमाग लगो। इसको सीताराम का जाप करने के लिए प्रत्येक दिन बोलिए सीताराम, ठीक है? सीताराम का जाप करना बेटा, घर में बैठो, सीताराम का कीर्तन करो, मन शांत हो। थोड़ा घर में जो है ना नेगेटिव एनर्जी जो है वो परेशान भी करती है। नेगेटिव कौन होता है? नकारात्मक ऊर्जा ही होती है। नकारात्मक ऊर्जा जो है ना, आपके बच्चे में घर कर गया, कुछ चीजें जो है इसको नहीं करवाना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता। ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, करने वाला कर रहा है। कहते हैं ना कि जिसको सब कुछ मिल जाता है बिना मांगे ना, उसे जो है ना मोल नहीं होती है, उसे वो उस चीज का जो एहसास नहीं। आपने बिना बोले सब कुछ जो पूरा करते रहा ना हमेशा ऐसे, उसी का इसको एहसास नहीं। वरना पंचर बनाने वाला भी IAS बन सकता है, और ना बनना होना तो उसको लंदन भेज देंगे ना, वो भी नहीं बनेंगे। इसलिए थोड़ा सा सटीक, थोड़ा सा घर में ऊर्जा बनाइए। प्रत्येक एकादशी को अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा कराइए। 108 हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी अपने घर में करवा लीजिएगा। कोई भी आसपास के ब्राह्मण उनको बुलवा लीजिएगा, करवा लीजिएगा। और जो मैंने लिख दिया है उसको अपने घर पे उपाय करके देखो, हो जाना चाहिए, बच्चा ठीक होगा।
इसका माथे थोड़ा हल्का हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हल्का करने के क्या करना हो, खुद थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पढ़ा लिखा है, राम राम तो करना ही सकते हो, कुछ नहीं कर सकते राम राम करो। क्या राम तो है ना जी, राम भी ना। उसको बोलने दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जानेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तब तक इसका प्रश्न का हल कैसे होगा। प्रश्न करना है, हम बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मानने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम तो जानते हैं कि मेरे पास तो सब आएगा। यहाँ अर्जी लगाने के लिए चोर भी आके लगाएगा कि भैया मेरा चोरी में बिजनेस थोड़ा आगे बढ़े, और उसका भी सुनना है। हनुमान जी उसका भी सुनेंगे। तो ले बेटा, बेटा हंसो ना, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को आजकल शास्त्र पढ़ना चाहिए। हाँ, शास्त्र पढ़ना चाहिए बेटा, ठीक है। आप जरा मेरे बारे में पहले पूछी जाइए तो पता कीजिएगा कि कितना पढ़ लिख के बैठे हैं बाबा यहाँ पे। नहीं, हमारा रितेश बाबू यही कहना, वही भेजने के लिए। अच्छा आदमी भेजा है। हाँ, हम ये चलते हैं बाबा से मिलते हैं, ऐसे हम आपको खेती पर देखे मोबाइल ये पर। थोड़ा सा है ना, इसका दिमाग जो है थोड़ा संतुलन में नहीं रहता है, हमेशा इधर उधर ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, सोच रहा है वो अच्छा होगा कि वो अच्छा होगा कि वो, इसके चक्कर में ना कहीं एक जगह सटिक नहीं करता। तुम्हें हम इतना ही कह रहे हैं बेटा, कुछ मत करना। तुम 7 दिन जो है ना, आज से राम राम का जाप करना प्रारंभ करो। 7 दिन करो, तुम्हारा देखो माथा बहुत हल्का हो जाएगा, डिसीजन लेने लायक बन जाओगे। ऐसा डिसीजन तुम नहीं ले पा रहे हो अपने जीवन में। और भैया